क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र कुशवाहा। पुष्पेंद्र जी, आपने एक सभासद पद से इस्तीफा दिया है, आखिर क्यों दिया है? क्या है पूरी जानकारी? बाढ़ के काम नहीं करा पा रहे इसलिए इस्तीफा दिया। जनता जनता परेशान है। आपने किसको ये इस्तीफा सौंपा है? प्रभारी मंत्री जी। आखिर ये कदम क्यों उठाना पड़ा आपको? जनता बार बार शिकायत करती है हमसे और आगे हम किसी से कहते हैं वो सुनता नहीं है। अब तक आपके कार्यकाल में कोई काम हुआ? नहीं हुआ। क्या अड़चन आ रही है आपको काम कराने में, मतलब किसके द्वारा बोर्ड बैठक में सारे काम पास हो जाते हैं, उसके बाद है ना टेंडर नहीं होते, उसके बाद काम ही नहीं होता। कौन से वार्ड से सभासद हैं? वार्ड नंबर 23। नाम है आपका? मैं ब्रजेश कुमार सिंह उर्फ विज्जी ठाकुर। ब्रजेश जी, आप बूथ अध्यक्ष हैं और आपके द्वारा आप प्रतिनिधि भी हैं सभासद के, तो आखिर इनका इस्तीफा क्यों दिया गया है? बाढ़ में कोई काम नहीं हो रहा। एक अभी हमारे बाढ़ में इंटरलॉक बिछी है नन्नूमल चौराहे पर, उसका पेमेंट ठेकेदार का अभी तक नहीं हुआ है। जनवरी में काम ख़त्म हो गया था, पेमेंट नहीं हुआ है। 46% ठेकेदार की कमीशन है। ठेकेदार से जो कमीशन दी जा रही है वो 46% है। तो एक हमारे बाढ़ में नाला पास हुआ है ग्रीन गार्डन से लेके मेहता पार्क तक, जब उसका पेमेंट जनवरी में नहीं हुआ तो ठेकेदार को 8-9 महीने तक किसी का पैसा कोई ब्याज से ला के आता है, कोई उधार ईंट लेके आता है, तो उसका पेमेंट नहीं हुआ तो दूसरे ठेकेदार ने काम भी नहीं शुरू किया उसका। तो ना लाइटें सही हो रही हैं। लाइट अगर हमको किसी के यहाँ कोई कमी हो जाए या कोई प्रोग्राम है तो उसको 400-500 रुपये खर्च करके हमें लाइट सही करानी पड़ती है। अगर नगर पालिका के द्वारा 1-2 लाइट सही कराई गई है तो उसमें बेड स्विच नहीं लगते, तो वो दिन भर जलती है, उससे है ना लाइट का भी हानि होती है। तो किसके द्वारा आपको 46% की कमीशन मांगी जा रही है? चेयरमैन के द्वारा। चेयरमैन के द्वारा काम खत्म करो, पहले तो उनको कमीशन दो, उसके बाद में काम की फाइल आगे बढ़ेगी। आपने अभी एक ज्ञापन सौंपा है प्रभारी मंत्री जी को जी। आखिर यानी आपने ज्ञापन किस बात को लेकर सौंपा है? ऐसा है कि पहले 28% कमीशन हुआ करती थी। जब से ये चेयरमैन साहब आए हैं, एक तो 3-4 चेयरमैन हैं इनके यहाँ, इनकी पत्नी, ये पंकज गुप्ता जी और इनके बेटे। उसके बाद कमीशन इतना बढ़ गया है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। भाजपा का मुआयन बोर्ड जो है वो शहर में है, वहाँ की जनता सब त्राही त्राही है, गंदगी, लाइट ठीक ना होना, कोई काम ही नहीं हो रहा। इतने भ्रष्ट तो कोई नहीं था। गांधी जी चोर कहलाए जाते थे, गांधी जी आज की डेट में ईमानदार घोषित हो गए हैं और कोई काम करने के मूड में ही नहीं रहते वो। आखिर आपने भी मतलब एक ज्ञापन के माध्यम से क्या यानी क्या और भी कोई अल्टीमेटम दिया नहीं, है? मैंने अल्टीमेटम प्रभारी मंत्री जी को दिया है, अगर इनके अधिकारशील नहीं होते हैं या एसटीएम शासन नहीं होता है नगर पालिका में तो मैं भाजपा कार्यालय के बाहर सुसाइड करूंगा। आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया गया? मैं अपनी भाजपा को बदनाम नहीं होने दूंगा इन जैसे भ्रष्ट नेताओं के द्वारा। या तो ये भाजपा छोड़ जाए या फिर ये इनके अधिकारशील हो जाए।